प्रभुदास पारिक। कौन है ये प्रभुदास भाई? यू माइट नॉट रिमेंबर मी बट आई नीड यू एंड आई बैडली नीड यू। प्लीज कम टू दिस एड्रेस। हाँ। जी, मेरा नाम सुबोध है। अच्छा नाम है। मुझे प्रभुदास भाई ने बुलाया था। आप समझ चुके हैं फिर भी ना समझ होने का दिखावा कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं आपको? मगर आपकी बात समझने जैसी है ही नहीं तो फिर कैसे समझूं मैं? और मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस झूठा और आपकी बात सही। मगर आप नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्ते। चल पप्पू आजा। कैसे हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। पता नहीं ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं। मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए। इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। क्या करूं? कैसे करूं? करने गया भी तो मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्या पता। बापूजी, पप्पू ने डांस में हिस्सा लिया है, डांस में। मोटा भाई, बाबूजी को बोलने की मुश्किल है, सुनने में। हाँ। एक बार वापस बोलना शुरू हो जाता तो कितना घुट रहे होंगे अंदर से बापूजी। हाँ, पिछले 1.5-2 महीनों से बापूजी कितने चिंता में दिखाई दे रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई चिंता उन्हें मन ही मन खबाखब खाए जा रही हो। कैसे? कैसे खाई जा रही है? मतलब अंदर से एकदम। चुप। बापूजी, बापूजी बताइए ना, क्या चिंता खाई जा रही है आपको? कुछ तो बोलिए। मन में कोई इच्छा है क्या? लिख कर दीजिए। अब मन में कोई इच्छा हो भी तो कोई कैसे पूरी करे? मैं कोशिश कर सकता हूं। मतलब मेरी ट्रीटमेंट से अगर ये बोल पाए तो आपको अपनी इच्छा बता सकते हैं और फिर आप लोग इनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। एक्चुअली आई नो सम ऑल्टरनेट मेडिकल थेरेपीज। 15 दिन यहाँ रहूँगा और इनका इलाज करूँगा। देखिए,
प्रभुदास भाई की इच्छा थी। अगर इनकी मुस्कुराहट में छिपी आशा को सच्चाई में बदलना है तो सबसे पहले मुझे घर के सारे लोगों को अच्छी तरह से जानना और समझना होगा। पप्पू, केनेल, हाँ। जी मेरा ही नाम देवीना है पोस्टमैन भाई। पानी दूं? प्यासे होंगे। संस्कारी बहू देवीना। महेंद्र पारेख स्पीकिंग। मिस्टर कॉन्फिडेंट महेंद्र। महेंद्र कितना चकाचक नाम रखा है आपने, फिर आपने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा? बाबू नाम सुनते बाबू प्लम्बर, बाबू प्यून, बाबू मैकेनिक या बाबू टेलर की याद आ जाती है। पहले कौन? लेडीज फर्स्ट। आशा है आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। कोई कहेगा कि लंदन से आई है, भारतीयों से भी ज्यादा संस्कारी है हमारी देवीना। मुझे एक भारतीय बहू से भी ज्यादा संस्कारी बन के दिखाना है। She thinks she is humble, but भाभी पानी। भाभी फ्रूट, मैगी। आलसी पर होशियार। माँ को बहुत मिस करता है, उसके पापा भी। बस एक ही साम्यता है बाप बेटे में, अदरवाइज हाँ, सर में तेल लगा तबातब तबातब। कैनिल, चबड़ चबड़ नाखून चबाना बंद कर। पैर हिलाना बंद कर। पैर हिलाना बंद कर, सर में ठाक टुक होता है। बाल ठीक से बना। ऊपर का बटन बंद कर टपाटप। फिल्मों में साउंड इफेक्ट देने का काम शुरू कर दीजिए। कपड़ों की दुकान तो वैसे भी नहीं चल रही है आपकी। एक बात नहीं सुनता है। चुप। सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है बाबू भाई की लाइफ में। देवीना भाभी का पासपोर्ट रिन्यू होकर आया है, उन्हें बुलाइए, उनकी साइन चाहिए। लाओ, मैं इस घर का बड़ा हूँ, मैं साइन कर देता हूँ। मैं घर का बड़ा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, फिर भी इनविटेशन कार्ड महेंद्र को ही दिया जा रहा है। बड़ा होने की बीमारी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नहीं बेटे, ये दिमाग चलाने का काम है, तो अपने पापा से ही करवा ले। जा। कैपिटल का ग्लोबलाइजेशन हो गया, सर्विसेज और गुड्स का ग्लोबलाइजेशन वो भी हो गया, मगर लेबर का ग्लोबलाइजेशन अब तक नहीं हुआ। जिस दिन लेबर का ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रॉन्ग एंड फर्म ओपिनियंस, और ऐसे वैसे नहीं, स्टडी किए हुए, रिस्पेक्ट कमा कर दे ऐसी सोच। अगर हम उसकी थोड़ी हेल्प कर देते I don't तो। believe in help। मैं जो भोगता हूं ना, उसके लिए बहुत सोचता हूं, प्लान करता हूं और फिर बहुत बहुत मेहनत करके अचीव करता हूं। वो लोग मेहनत क्यों नहीं कर सकते? क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं? इंटेंसली प्रैक्टिकल। I love puzzles. I just love puzzles. Intelligent, likes challenges and proud about it. Family man. बाबू भाई, महेंद्र, देवीना, केनिल। सबसे आसान टारगेट है देवीना।
केनिल, अगर महेंद्र समझ गया तो केनिल महेंद्र को फॉलो कर लेगा। बाबू भाई को दिमाग नहीं लड़ाना। मुझे दिमाग चलाने की आदत नहीं है। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उन्हें दिमाग लड़ाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। एंड द टफेस्ट वन टू क्रैक इज महेंद्र। प्रभुदास अंकल, बात यह है कि जनरली आदमी अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, मानता है और उसी पर अड़ा रहता है, उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहता है। जब तक उसका हृदय और उसकी सोच दूसरों की सही बात को स्वीकारने के लिए राजी ना हो जाए, उसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। इसलिए हमारी लड़ाई दो फ्रंट्स पे लड़ी जाएगी। पहला, उनके हृदय से प्रेजुडिसेस, कॉम्प्लेक्सेस और दुराग्रहों को दूर करके उनके हृदय को सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार करना, और दूसरा, इस सच्चाई के प्रति उनमें क्यूरियोसिटी जगाना। एंड आवर मिशन स्टार्ट्स नाउ। लो केनिल। आई? मति अज्ञान, स्पर्शनेन्द्रिय मति ज्ञान, ट्रैपडोर स्पाइडर, एक चालाक मकड़ी जाल बिछाकर बाद में खुद बिल में छिप जाती है। करीब आते हुए शिकार के चलने से कंपन पैदा होता है, उससे मकड़ी सतर्क हो जाती है और पलक झपकते ही बाहर आकर फंसे हुए जीव को खींचकर अंदर ले जाती है। इसकी स्पर्शनेन्द्रिय इतनी सतेज है कि हवा के लगातार झोंकों से होने वाले स्पंदन और शिकार फंसने के बाद होने वाले स्पंदन का हल्का सा भेद भी बखूबी पहचान लेती है। इस प्रकार केवल स्पर्श द्वारा ज्ञान प्राप्त करके छलांग लगाती है, उसमें वो कभी निष्फल नहीं जाती। इसका शास्त्रीय नाम असंदिग्ध स्पर्शनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान है। अमेजिंग है ना पप्पू के पापा? पर हमें क्या पता, अगर वो स्पाइडर देख सकता हो तो? गोल्डन मोल, एक अंध प्राणी जो रेत के अंदर छिपकर बैठता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर छोटे जीव जंतुओं के हलन चलन से रेत में होने वाले कंपन से वो सतर्क हो जाता है। और रेत के भीतर ही ये इंसेक्ट हंटर ऐसे आगे बढ़ता है कि शिकार को पता भी न चले, फिर उसके पास जाकर एकदम से उसे दबोच लेता है। इसका शास्त्रीय नाम अबहू स्पर्शनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान है। वाओ! इस ब्लाइंड स्किन को अपने भूकंप की आगाही करने वाले सेंटर्स में भेज देना चाहिए। आगाही एकदम शार्प और एक्यूरेट होगी। व्हाट से? हाँ, मुझे मेल क्यों नहीं आया? गुड। हाँ, लेकिन हम लोग को भी क्यों आया? वो भी एक साथ, एक जैसा। फिर से सबको एक साथ मेल? मुझे फिर से मेल नहीं आया। फिर से वेरी गुड। Let's see. रसनेन्द्रिय मति ज्ञान, स्नेल, इसकी जीभ स्वाद पहचानने में इतनी तेज है कि खारे पानी के समुद्र तल में रही हुई भी सिर्फ एक बूंद के स्वाद के संकेत को पाकर वो जान जाती है कि उसका आहार किनारे तक पहुंच गया है, और बाद में धीरे धीरे अपने आहार को पाने उस संकेत सूचित दिशा में आगे बढ़ती है। इसका शास्त्रीय नाम निश्रित रसनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान है। आई डोंट थिंक सो कि हमारे मशीन्स इतने डेवलप हुए हैं।
जो कि पानी में रहते हुए सूक्ष्म बायोकेमिकल के एनालिसिस के बेस पे न सिर्फ शिकार की प्रेजेंस तय कर पाए पर उसकी दिशा भी बताए। रियली अमेजिंग टेस्ट बड्स है ना स्नेल में। और एक क्लिपिंग है। घ्राणेन्द्रिय मति ज्ञान। हाथियों का समूह न जाने कितने दिनों से पानी की तलाश में एक निश्चित दिशा में चल रहा है। उसमें वरिष्ठ हथीनी मीलों दूर से पर्यावरण को सूंघकर पानी की दिशा जान लेती है और सबको साथ लेकर जलाशय की ओर चलती है। इस तरह हथीनी अपनी नाक की अद्भुत शक्ति द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाती है। इस विशिष्ट गंध ज्ञान का शास्त्रीय नाम है अबहुविद घ्राणेन्द्रिय जन्यमति ज्ञान। बर्फीले प्रदेश में रहता पोलर बेयर बर्फीली जमीन के नीचे कहीं सील का बच्चा दबा हुआ है जो कि पोलर बेयर का आहार है। पोलर बेयर को आधे किलोमीटर के अंतर से उसकी गंध आ जाती है और वो उसी जगह झपटकर सील के बच्चे को अपना शिकार बना लेता है। इसका शास्त्रीय नाम है अनिश्रित घ्राणेन्द्रिय जन्यमति ज्ञान। फैंटास्टिक स्मेलिंग पावर यार। मुझे मेल्स क्यों नहीं आ रहे? लेकिन हमें भी फिर से क्यों आया? दूसरी बार एक जैसा मेल, वो भी एक साथ। There's nothing to be so surprised। अरे भाई किसी के पास बहुत वक्त है और वो हम सबको एक साथ मेल्स किए जा रहा है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ो और सांस के साथ साथ मन की सारी कटुता को मन से बाहर निकाल दो। बेवजह हो या किसी ठोस वजह से कोई दुश्मनी हो, सबको जाती हुई सांस के साथ मन से बाहर फेंक दो। अब क्या मिलेगा ऐसी कटुता से, है ना? बुरी ग्रंथियों से जितना ज्यादा छुटकारा मिलेगा, मन उतना ही तनाव मुक्त होता जाएगा और उसके साथ सांसों की लय और शरीर का संतुलन अपने आप बेहतर हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। शुम 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 शुम। कैसे कैसे शांत होगा? मतलब अंदर से एकदम देखा, जब मन प्रसन्न होता है तो कितना अच्छा लगता है ना? हाँ। कटुता निकल जाएगी तो हंसी और निर्दोष बनती जाएगी। तो ध्यान से हर सांस के साथ ये प्रयोग कीजिए। क्या लगता है सुबोध भाई, बाबूजी? लेट्स सी, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू। चले? इट्स ओके, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ओके। मुझे तो लगता है बाबूजी बोलेंगे और चमत्कार होके रहेगा। टर्रा! मेरा मोबाइल कहाँ? अभी मैं देखता हूँ। चक्षुरेंद्रिय मति ज्ञान। किंगफिशर पक्षी को देखो, उसकी दृष्टि इतनी सतेज है कि आकाश में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी वो पानी के अंदर तैरती हुई मछलियों की गतिविधियों को बखूबी से देख सकता है। फिर वो तीव्र गति से पानी की ओर आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही अपने शिकार को झपट कर उड़ जाता है। इसका शास्त्रीय नाम है बहु क्षिप्र चक्षुरेंद्रिय जन्यमति ज्ञान। श्रवणेन्द्रिय मति ज्ञान। मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की होती है, किंतु सियार जैसे कई प्राणी ऐसे भी हैं जो अति सूक्ष्म आवाज तक सुन सकते हैं। वो जमीन के 1 फुट नीचे तक की प्रवाहित तरंगों की अनेक ध्वनियों में से खुद के आहार योग्य दीमक और अन्य कीड़ों की प्रचलन ध्वनि को अपनी तीव्र श्रवण शक्ति से सुन लेता है, फिर उसी जगह को कुरेद कर अपना आहार हड़प लेता है। इसका शास्त्रीय नाम है बहुश्रवणेन्द्रिय जन्यमति ज्ञान। मुझे मेल क्यों नहीं आया? मनोजन्यमति ज्ञान। एशरफ जन्म से ही नेत्रहीन है,
फिर भी अपनी मन की अगाध कल्पना शक्ति द्वारा वो अपनी उंगलियों से ऐसे चित्र बनाता है जो उसने कभी देखे नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। सबसे पहले वो अपने दिमाग में कल्पना चित्र बनाता है, बाद में उंगलियों से झाड़, फूल, पर्वत, नदी आदि हूबहू चित्रित करता है, और वो भी 3 डायमेंशंस में और सही पर्सपेक्टिव के साथ। आंखें न होते हुए भी मन की अगाध कल्पना शक्ति का उपयोग कर रंगों की सही पहचान और उनका सही उपयोग कर सही चित्र बनाना, ये अपने आप में एक अजूबा है। इसका शास्त्रीय नाम है असंदिग्ध अक्षिप्र मनोजन्य मति ज्ञान। मुझे मेल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बताता हूँ। भेजने वाले का ईमेल आईडी क्या है? wellwisher@gmail.com। मतलब मेल उसी को आएगा जिसका कोई वेल विशर होगा। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? हाँ पापा। डैनियल, Wait. I think there's something more. ये इत्तेफाक नहीं, इंटेंशनल है। बात जो कहना चाहता हूं वो वैसे आम है फिर भी खास है, इनफैक्ट यूनिवर्सल है। बात वैसे सिंपल है, कॉमन है, पर कॉमन सेंस ही तो अनकॉमन है, रेयर है। ऊपरी सतह को छोड़कर बात के मूल को पकड़ना। कड़ियां देते जाऊंगा मैं, भेजा थोड़ा कसना। सबको मेल्स आते, मुझे मेल्स क्यों नहीं आ रहे? बात वैसे सिंपल है, कॉमन है, पर कॉमन सेंस ही तो अनकॉमन है, रेयर है। ऊपरी सतह को छोड़कर बात के मूल को पकड़ना। कड़ियां देते जाऊंगा मैं, भेजा थोड़ा कसना। ये वेलविशर की बात का मूल क्या हो सकता है? टच, रस, स्मेल, देखो, सुनो, सोचो, कल्पना करो। मुझे लगता है कि अब तक जो मेल्स आए हैं उनमें मूल बात यही है कि एनिमल्स अपनी इंद्रियों का कितना शार्प उपयोग करते हैं। हाँ। और एक हम हैं जो सुख की लालसा में बस इधर उधर दौड़ते रहते हैं और इस भागा दौड़ी में अपनी इंद्रियों की शक्तियों का उपयोग ठीक से कर ही नहीं पाते। कॉपीकैट। व्हाट कॉपीकैट? हंस क्यों रहा है? मम्मी, सुबोध अंकल को ये मेल दिखाया ना, तो वो मुझे पहले ही ये बात समझा चुके हैं। Why? और मम्मा, वो तो ये भी कह रहे थे कि ये जो सेंसेस है ना, उसकी मदद से हमें सारी चीजों का जो जैसा है वैसा ही अनुभव करना चाहिए, उसमें खो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अच्छी चीजें हमेशा नहीं मिलती है ना। बात जो कहना चाहता हूं वो वैसे आम है फिर भी खास है, इनफैक्ट यूनिवर्सल है। बात वैसे सिंपल है, कॉमन है, पर कॉमन सेंस ही तो अनकॉमन है। पढ़ाई कर। फालतू में मेल्स के पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करो आपस आपस। खेल रहे हैं? अरे अब समझाओ और थोड़ी सांसें ऊपर नीचे करवाओ और बताओ पिताजी को कि जाती हुई सांस के साथ हर बात में टोकना और हर बात में सीख देने की आदत भी बाहर फेंक दे। अरे खुद को मेल्स नहीं आ रहे, उसका फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पे निकाल रहे। इस विषय में तो आपके घर का ही कोई बात करे तो। कौन बात करेगा? महेंद्र चाचू ने तो पहले ही अपने हाथ धो दिए। हाँ, देवीना भाभी है जो घर में सबको प्यार से समझाती है, लेकिन आप उनसे भी अच्छा समझाते हो।